Welcome back to Detailed Study, dear students. How are you? I hope all of you happy and healthy. Take care your health. चलिए डिटेल स्टडी में 14B की एक्सरसाइज जो है उसके बचे हुए क्वेश्चन सोल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन 5 पे हम पहुंच गए हैं। तो क्वेश्चन 5 का सोल्यूशन लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द क्वेश्चन। 30 circular plates, each of radius 14 centimeter and thickness 3 centimeter, are placed one above the other to form a solid. Find the total surface area of the solid formed. देखिए इसमें कहीं भी सिलेंडर शेप का नाम लिखा नहीं गया है, ठीक है। बाय द वे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो यू कैन ऑल्सो कन्फ्यूज, नो डाउट, बिकॉज सर्कुलर प्लेट्स लिखी गई हैं और कहीं भी सिलेंडर इसमें नहीं यूज किया गया है वर्ड। तो 30 सर्कुलर प्लेट है, मतलब गोल सर्कल में। चलिए ड्रॉ करते हैं और फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं और इसकी जो नई शेप बनेगी उसका आइडेंटिफिकेशन करके फॉर्मूला रखते हैं और क्वेश्चन को सोल्यूशन की ओर लेके चलते हैं। तो देखिए पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम। इस तरह से सर्कुलर प्लेट्स हैं और एक के ऊपर एक रखी गई है, ठीक है। तो देखिए आप कभी भी आप घर पे भी आप प्लेट्स रखते जाइए जो सर्कल शेप में होती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। जब आप रखेंगे तो एक्चुअल में फिर वो शेप लास्ट में बनेगी, वो उसकी कुछ हाइट बन जाएगी, ठीक है। ऊपर का पार्ट ये हो गया और नीचे उसकी कुछ हाइट बन जाएगी, है ना। तो इस तरह से वो जो एक शेप बनेगी वो अपने आप में एक सिलेंडर की शेप ले लेगी, ठीक है। तो इसलिए ये एक सिलेंडर फॉर्म हो गया है। तो इसमें हमें दिया गया है इस प्लेट की जो नंबरिंग है वो है 30, यानी ये 30 प्लेट्स हैं और रेडियस इसका दिया गया है, रेडियस ऑफ सर्कुलर प्लेट्स इज 14 सेंटीमीटर। तो जो एक इसमें देखिए सबसे ऊपर जो प्लेट होगी, ठीक है, वो उसका अपर पार्ट हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर प्लेट इज इक्वल टू, इट इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर। आप इसको चाहे लिख भी सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, इस क्वेश्चन के नीचे हम इसका लिख देते हैं, शेप जो हमने बनाई है वो जो ट्रांसफॉर्म हुआ है इसका, सर्कुलर प्लेट्स नाउ कन्वर्ट इनटू अ सिलेंडर शेप, ठीक है। वो पूरी जो प्लेट्स रखी गई हैं एक के ऊपर एक करके, तो फिर अब वो एक सिलेंडर शेप में कन्वर्ट हो गई है। तो हम इसमें सिलेंडर के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करेंगे। अब इसकी जो थिकनेस थी, जैसे जो मोटाई हो गई, 30 प्लेट रखी है तो थिकनेस हो गई, तो थिकनेस इज हाइट, थिकनेस विल बी हाइट। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में सिलेंडर वाले में खासकर जब आपको थिकनेस मिले तो यहाँ पर जो खड़ी वाली इस तरह से थिकनेस है तो वो उसकी, ये जो है वो इसकी हाइट हो गई है और ये हाइट हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो थिकनेस यानी हाइट हो गई है 3 सेंटीमीटर। अब वो कहता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फॉर्म कीजिए। तो अब हम इसका टीएसए फाइंड आउट कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्लेट्स, जो कि अब सिलेंडर फॉर्म में है। टोटल सरफेस एरिया हमारा फॉर्मूला है 2 पाई आर इंटू, सॉरी, हाँ 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यस। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई पाई आर यानी कि 14 इंटू 14 प्लस एच। अब देखिए इसने जो थिकनेस दी है ना, 3 सेंटीमीटर आर प्लेस वन अबव द एंड थिकनेस सेंटीमीटर आर प्लेस्ड वन अबव द अदर टू फॉर्म ए सॉलिड। देखिए एक प्लेट की थिकनेस 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसकी टोटल हाइट जो बनेगी ना वो 90 सेंटीमीटर बनेगी, ना कि 3 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना है क्योंकि थिकनेस जो एक प्लेट की है वो 3 सेंटीमीटर है। तो इसकी एक के ऊपर जब एक करके 30 प्लेट्स रखी गई हैं तो हाइट जो होगी वो 90 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ हम 90 लेंगे, कैंसिल कर देंगे इसको तो 2 आ जाएगा, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 88 आ जाएगा और 90 में 14 प्लस करेंगे तो 104, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 9152 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो प्लेट्स पुट की गई है एक दूसरे के ऊपर, तो वो जो शेप बनी है उसका टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड कर लिया है। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो हाइट और रेडियस दिया गया है वो ईच प्लेट का दिया गया है, यानी थिकनेस जो दी गई 3 सेंटीमीटर वो ईच प्लेट की है और जो सर्कुलर प्लेट की जो रेडियस है वो भी ईच प्लेट की है। तो सर्कुलर प्लेट की जो रेडियस है वो तो सेम रहेगी क्योंकि जब एक के ऊपर एक प्लेट रखेंगे तो डायमीटर तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है, लेकिन हाइट बढ़ जाएगी। तो इस तरह से फिर इसकी हाइट 90 सेंटीमीटर आ जाएगी और फिर सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन हम निकाल लेंगे। आई होप दिस इज द क्लियर।
क्वेश्चन 6, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर। क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाया गया है और हाइट 1 मीटर है और बेस का डायमीटर है 140 सेंटीमीटर। फॉर्म ए मेटल शीट, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट आर रिक्वायर फॉर द सेम। इस कितना मेटल शीट चाहिए एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए, अगर उसकी हाइट और उसका डायमीटर ये है तो ठीक है। पहले इसका डायमेंशन लिखते हैं, शेप बनाते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये एक कर्व सरफेस एरिया हमने निकालना है या कि हमने इसमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो इसको हमने ध्यान रखना है इस चीज का कि क्योंकि उसने क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बोला है, तो क्लोज मतलब उसका टॉप भी है, बॉटम भी है और कर्व लाइंस भी है, तो इसका मतलब इसमें हमें टीएसए फाइंड आउट करना है। ठीक है, डायमेंशन लिख लेते हैं। डायमीटर दिया गया है, डायमीटर ऑफ द टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक का जो डायमीटर है वो हमें मिला है 140 सेंटीमीटर। तो 2 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो रेडियस आ जाएगा, रेडियस इट विल 140 डिवाइड बाय 2, देन वी विल गेट 70 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक 1 मीटर। ध्यान देने वाली बात है गाइस, 1 मीटर और ये सेंटीमीटर, दो यूनिट्स जो है वो डिफरेंट है। 1 मीटर इसे कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, देन वी विल गेट 100 सेंटीमीटर। ये हमारी हाइट आ गई और ये रेडियस। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। रीजन मैंने बता दिया क्यों निकालना है, क्योंकि ये एक क्लोज टैंक है। क्लोज टैंक है तो इसमें जो ऑल पार्ट्स यू इसका एरिया हमें निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 मल्टीप्लाई 22 बाय 7, आर हमें गिवन है 70 एंड 70 प्लस एच यानी कि 100। 7 से इसे कैंसिल कर देंगे, 10 आ जाएगा, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 440 मल्टीप्लाई एडिशन करके 170। ठीक है, इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 74820। ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर आप इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, कन्वर्ट इनटू मीटर भी कर सकते हो। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 74800 को देखिए, क्योंकि इस पे सेंटीमीटर पे स्क्वायर है इसलिए हम 100 मल्टीप्लाई 100 इसे करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 748 बाय 100, 2 नंबर डेसिमल के हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से भी हमारा आंसर मीटर में कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन 7, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 15 सिलेंड्रिकल पिलर्स ऑफ अ बिल्डिंग एट ₹250 per square meter if the diameter and height of each pillar is 48 centimeter and 7 meter respectively। हमें 15 पिलर पर पेंट करने का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। अगर ₹2.50 एक स्क्वायर मीटर पर खर्च आता है, ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकालना है पिलर का। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, पिलर आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जो कि गोल शेप में होता है ना, गोल होता है ऐसे। ठीक है, उसका ऊपर वाला भाग छत से टच होता है और नीचे वाला भाग जो होता है वो फर्श से टच होता है, इसलिए हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट नहीं करना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। उससे पहले हम लिखेंगे डायमेंशन, लेंथ, सॉरी हाइट एंड रेडियस। हाइट हमें गिवन है 7 मीटर एंड डायमीटर हमें गिवन है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 48 सेंटीमीटर जो है इसको सबसे पहले हम 2 से डिवाइड कर देते हैं ना, तभी तो हमारा आएगा रेडियस, क्योंकि ये डायमीटर गिवन है तो रेडियस आ गया। अब इसमें दोनों यूनिट डिफरेंट है, देखिए ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है। तो आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, या तो इसको 4.8 कर लीजिए, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है ना, या तो फिर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो एक तो हमें यूज इसमें करना पड़ेगा। 2 पाई आर एच हमारा फॉर्मूला है, तो हम इसे मीटर में कर लेते हैं। ठीक है, तो मीटर में जब हम इसे करेंगे 24 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.24, ये हमारी रेडियस आ गई और ये हमारी मीटर में हाइट हो गई। ओके, अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। सरफेस एरिया निकालना है ऑफ पिलर। 2 मल्टीप्लाई 22 बाय 7 मल्टीप्लाई आर यानी 24 बाय 100 भी लिख सकते हैं, और एच जो है वो है 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 4 जा 2 जा 44 और उसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1056। ठीक है, 1056 डिवाइड बाय कर देंगे हम 100, क्योंकि
ये 100 था नीचे, है ना? इसको ये इतना ही छोड़ देते हैं क्योंकि अभी से हम वो उसमें लिखेंगे डेसिमल में, तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं। इसको हम 100 को हटा के मीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया है एरिया, कर्व सरफेस एरिया। अब नंबर ऑफ 50 पिलर कितने हैं? 15 है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 15 पिलर्स, क्योंकि 15 पिलर का हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला है क्योंकि 15 पिलर्स पे पेंट करना है। तो एक का फॉर वो है कर्व सरफेस एरिया 10.56, उसे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो ये आ जाएगा 10540 मीटर स्क्वायर, ठीक है? ये एरिया आ जाएगा। अब इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तो रेट क्या दिया गया है? एरिया मल्टीप्लाई रेट, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो रेट हमें गिवन है 2.50 यानी ₹2.50, और इस एरिया से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे जितना एरिया पेंट करना है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा 396, ये आएगा, इसको हम हटा देंगे तो ₹396, ठीक है? 3 स्टेप में क्वेश्चन हुआ है। सबसे पहले एक पिलर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट किया है, उसके बाद 15 पिलर्स का कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करके हमने कॉस्ट निकाल दी है पेंटिंग की, जो एरिया है टोटल एरिया उसको हमने रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? आई होप क्लियर दिस क्वेश्चन। तो देखिए हमने एक ये पाइप ड्रॉ कर लिया है, ठीक है? तो इसके जो 2 सिरे होते हैं वो क्या होते हैं? सर्कुलर शेप के होते हैं, रिंग की शेप में होते हैं। ये रिंग होता है ना, क्योंकि ये जो पाइप है ये होलो पाइप है, यानी अंदर से ये खोखली है, ठीक है? तो ये शेप हमने ड्रॉ कर लिया है, और इसकी जो पाइप की लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें दिया गया एक्सटर्नल डायमीटर, तो एक्सटर्नल डायमीटर है 25 सेंटीमीटर, यानी कि जो बाहर वाला जो ये रिंग है, ठीक है? तो इसकी रेडियस को हम हाफ कर देंगे, डिवाइड बाय 2 करके 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए इसमें एक थिकनेस दिया हुआ है कि थिकनेस ऑफ द पाइप इज 1 सेंटीमीटर। तो ये जो बाहर का सिरा है और जो ये पेन से मैंने ड्रॉ किया है, ये जो सिरा, ये जो मोटाई है इस रिंग की जो शेप है ये उसकी 1 सेंटीमीटर है। तो इसको हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये अंदर वाला इंटरनल रेडियस आ जाएगा। देखिए क्योंकि ये एक रिंग है तो एक यहाँ पर देखिए समझिए इसको, जैसे ये एक रिंग है, ठीक है? तो ये ऐसे होगा, सर्कल के अंदर सर्कल। ये जो थिकनेस है पाइप का, अगर हम ऊपरी सिरा देखें तो इस तरह से ही दिखाई देगा, अंदर से खोखला होता है। तो ये जो ऊपर का जो ये मोटाई ली हुई है, ये जो थिकनेस है ये क्या होती है? ये थिकनेस है, ये 1 सेंटीमीटर है। तो एक तो ये बाहर का हो गया डायमीटर, ठीक है? ये पूरा डायमीटर हो गया, तो उससे हमने रेडियस निकाल लिया कैपिटल आर से। और एक जो ये अंदर की तरफ है, ठीक है? जो ये अंदर भी तो एक सर्कल बना हुआ है ना, ये वाला जो सर्कल है इसको हम स्मॉल आर से यानी इंटरनल आर को से डिनोट करेंगे, ओके? तो देखिए अब हम क्या निकालेंगे? इंटरनल रेडियस, जिसको हम स्मॉल आर से शो करेंगे। तो एक्सटर्नल रेडियस था 12.5, उसमें से -1, क्योंकि थिकनेस हमें दी गई है 1 सेंटीमीटर, तो लेस कर देंगे 11.5 सेंटीमीटर, रेडियस आ जाएगा इंटरनल, और ये एक्सटर्नल रेडियस हो गया। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। देन वी विल गो टू नेक्स्ट स्टेप। अब हमें इसमें फॉर्मूला क्या यूज करना है, तो फॉर्मूला पहले मैं समझा देती हूँ, उसके बाद मैं सीधा इसमें लिख दूंगी, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 आर है, यानी एक्सटर्नल आर एंड इंटरनल आर। तो ये एक्सटर्नल आर को हमने आर से और इंटरनल आर को हमने स्मॉल आर से, तो ये है 12.5 और इंटरनल आर है 11.5, ठीक है? तो देखिए एक अंदर से वक्रपृष्ठ इंटरनल कर्व सरफेस एरिया निकलेगा और एक एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि 2 आर हैं और 2 ही इसके सरफेस हैं। तो एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया। तो ये तो इस पाइप की क्या हो गई? ये जो बाहर की कर्व वाली शेप है उसका एरिया हो गया, ठीक है? लेकिन जो ये दोनों साइड पे रिंग बने हुए हैं उसका एरिया भी तो निकालना है ना, ठीक है? जो ये रिंग्स बने हुए हैं दोनों तरफ, उनका एरिया कैसे निकलेगा? प्लस करेंगे हम 2, क्योंकि 2 रिंग है ये, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये रिंग का हमने एरिया वाले चैप्टर में भी पढ़ा था इसका फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला लिख देते हैं हम यहाँ पर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है? तो ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इसमें से हम कॉमन क्या लेंगे? 2 पाई और 2 पाई, 2 पाई तीनों में है, तो 2 पाई हम कॉमन ले लेंगे ताकि कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाए। और इन दोनों में एच कॉमन है, तो इनसे एच ले लेंगे और ये आ जाएगा आर प्लस आर, प्लस इधर क्या बचता है? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो है ये वॉल सरफेस एरिया के लिए हमने यूज़ करना है। आप फॉर्मूला सीधा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कैसे आया मैंने आपको ये समझा दिया है, ठीक है? एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया ये वाला, और इंटरनल कर्व सरफेस एरिया
सरफेस एरिया ये वाला हो गया, और 2 ये रिंग के हमने एरिया निकाल दिए। सबका एडिशन करके जो फॉर्मूला आता है वो ये बनता है, कॉमन वगैरह लेके, क्योंकि इस तरह से हम टुकड़ों में इसका एरिया निकालेंगे, काफ़ी कैलकुलेशन लेंदी भी हो जाएगी और क्वेश्चन टफ भी थोड़ा लगेगा। तो सीधा हम फॉर्मूला लिख देते हैं और उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन करते हैं। वोल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप, अब इसके लिए जो हमने फॉर्मूला रेडी किया था वो लिख देते हैं, 2 पाई इंटू एच इंटू आर प्लस आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। अब इसकी सारी वैल्यूज़ हम लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 होती है। एच जो हमें गिवन है, हमने लिखा नहीं है, क्वेश्चन में हमें गिवन है, यहाँ लिख देते हैं हाइट ऑफ द पाइप इज़ 20 सेंटीमीटर। तो जो हाइट है वो लिखेंगे हम यहाँ पर 20, कैपिटल आर 12.5 प्लस स्मॉल आर 11.5। तो ये वाला हमने पूरा इसमें सबकी वैल्यू रख दी है, प्लस आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। देखो इसको हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर होता है आर प्लस आर और आर माइनस आर, ये आइडेंटिटी होती है, तो ऐसे ही लिखेंगे इसको। तो कैपिटल आर है 12.5, एक बार दोनों का प्लस कर देंगे और एक बार दोनों का माइनस कर देंगे, इस तरह से, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 44/7 अंदर आ जाएगा 20, मल्टीप्लाई इन दोनों का एडिशन करेंगे 24 आएगा, प्लस इन दोनों का एडिशन करेंगे 24 और इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1। 44/7 मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 480 प्लस 24 बन जाए 24। इनका आप एडिशन कर लेंगे, 44/7 मल्टीप्लाई में 504, 5 से इसे कैंसिल कर देते हैं 72, 44 मल्टीप्लाई बाय 72, देन वी विल गेट 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये ही इस पाइप का एरिया होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि पाइप का वॉल सरफेस एरिया जब फाइंड आउट करना है तो हमने ये फॉर्मूला याद रखना है और यही अप्लाई करना है। ओके गाइस, इसी तरह जुड़े रहिए डिटेल स्टडी के साथ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस के लिए। यदि यूजफुल लगे आपको ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। लाइक और शेयर और कमेंट करने से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो भी काफ़ी वायरल होती है, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।